हेलो गाइस, हम कर रहे थे क्लास 12 मैथ्स। उसका कर रहे थे हम एक्सरसाइज 2.2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपकी चल रही थी। तो एक्सरसाइज 2.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 हम करेंगे। इसमें क्या है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको ये दिया हुआ है ना। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो आपको ये दिया हुआ है tan इंटू में साइन इनवर्स और प्लस में कोट इनवर्स की फॉर्म में। तो एक चीज़ मेरे को बताना कि भाई जो आप वैल्यू निकालते हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस रख के या फिर हाइपोटेन्यूज रख के, है ना। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखो क्या करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन एक बार देखो कैसे होगा। मैंने यहाँ लिखा कि पुट a इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। मैंने इसको क्या ले लिया, a ले लिया, ठीक है। दूसरी साइड मैंने क्या लिया कि पुट जो आपका कोट है ना इनवर्स 3/2, इसको मैंने ले लिया b, ठीक है। इसको ले लिया मैंने b। तो अब एक चीज़ देखना, यहाँ से साइन a क्या हो गया हमारा, साइन a हो गया हमारा यहाँ से 3/5, ठीक है। और यहाँ से कोट b हो गया हमारा 3/2। अब देखो साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और कोट हमारा क्या होता है, कोट होता है ना बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, है ना। तो देखो एक बार आपको यहाँ पर ये एक ट्रायंगल ये दी हुई है और है ना यहाँ पर एक ट्रायंगल ये दी हुई है, ठीक है। अब देखो इसमें ये हम साइन वाली ले रहे हैं। साइन वाली में आपको क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया है। तो क्या निकालना है आपको, बेस निकालना है। ये आपकी ए वाली ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल बी है ना। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 3 और आपको इसमें क्या था, ये बेस दिया हुआ है 3 और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 2। तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। ये आपको निकालना है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, साइन वाले में देखेंगे, साइन वाले में हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस में बेस। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है कि आप इस थ्योरम से आप यहाँ से बेस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज जो आपको चाहिए होता है आप निकाल लेते हो। तो देखो इसमें हमें ये चीज़ दी हुई है 5 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस में बेस आपको निकालना है ना। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, इसमें भी देखो ये सेम चीज़ रखो। इसमें आपको क्या क्या गिवन है, आपको h निकालना है, b और p आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है ना। तो यहाँ से बेस आप निकालोगे ना तो देखना क्या होता है, 25 और ये 9 है ना, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 9। तो 25 माइनस में 9 इधर आके क्या हो जाएगा, √16, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर उधर जाके √ हो जाएगा। तो ये क्या आया 4। दैट मीन्स ये क्या आया आपका 4। यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो देखना √ में 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, कितना आया √13। तो ये क्या आया आपका √13, ठीक है। तो यहाँ से आपने इनकी वैल्यू निकाल ली। इनकी वैल्यू निकालने के बाद अब करना क्या है, देखो अब आप है ना इसको देखो यहाँ पर रखोगे ना a और इसको b रखोगे ना, तो देखना 10, ठीक है, 10 a प्लस b, 10 a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, 10 a प्लस में 10 b अपॉन में 1 माइनस में 10 a और 10 b। ये फॉर्मूला होता है ना इसका, है ना। देखो भाई ये कैसे आया, इसकी जगह हमने ये a ऐड किया था तो a रख देंगे, इसकी जगह हमने b ऐड किया था तो b रख देंगे। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, 10 a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो रखो, तो इस फॉर्मूले को हम रखेंगे तो क्या बनेगा, देखना 10 a क्या है हमारा 3/4, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है आपका 10 b क्या है 2/3, क्योंकि भाई 10 क्या होता है आपका, देखो 10 आप यहाँ से निकालोगे ना 10 a, तो देखो ये आया आपका 3/4, क्योंकि 10 क्या होता है आपका 3/4 कैसा है वो मैं बता रही हूँ।
3 क्या है आपका, यहाँ पर 3 था आपका परपेंडिकुलर, है ना, और बेस हमने निकाला। और tan हमारा क्या होता है, tan हमारा यही तो होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। तो इसी तरह से हमने यहाँ से भी tan निकाला, तो tan आपका क्या हो जाएगा 2/3। तो ये tan A हो गया और tan B क्या हो गया आपका 2/3। ये चीज़ आई समझ में, ठीक है। तो ये ही वैल्यू हमने यहाँ रखी है। अब इसको सोल्व करो अपॉन में 1 माइनस में 3/4 मल्टीप्लाई में 2/3, है ना। तो देखो ये हो गया हमारा, 3 से 3 कैंसिल, 1/2। तो ये देखो यहाँ आएगा 9 प्लस में 8। जब आप इसका एलसीएम लोगे अपॉन में 12 अपॉन में ये आएगा 1 माइनस में 1/2। आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 17/12 अपॉन में ये आएगा आपका 1/2। देखो 17/12 मल्टीप्लाई में 2/1, ये क्या आया 6, ये आया 17/6। 17/6 ये क्या आ गई इसकी वैल्यू। यही हमें क्या निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी हमें इस क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में भी सेम उसी तरह से आपको उसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है ना। इज इक्वल टू आपको बताना है कि ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू, तो आपको ये बताना है कि ये किसके इक्वल है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो 7π/6 आपको दिया है ना, तो 7 मल्टीप्लाई में 180 अपॉन में 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 210। क्या आ गई इसकी वैल्यू 210। तो अब देखो इसको करेंगे कैसे कि कोस इनवर्स इनटू में कोस, इसकी जगह 210 हम रख सकते हैं इसको सोल्व करने पर। अब ये कैसे बनेगा, कोस इनवर्स इनटू में कोस 180 प्लस में 30 डिग्री करेंगे तो ये बनेगा ना 210। तो अब देखना ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, 180 प्लस में 30, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है, तो कोस नेगेटिव हो जाएगा ना, कोस -30, है ना। तो ये सॉरी कोस ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो कोस नेगेटिव आ गया, तो ये क्या आ गया -cos 30 डिग्री। अब देखना यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, कोस इनवर्स माइनस थीटा को हम हमेशा लिखते हैं पाई माइनस में कोस इनवर्स थीटा, ऐसे लिखते हैं, है ना, ये लिखते हैं। तो इसकी जगह अब हम ये लिखेंगे, देखो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा ना, तो या फिर आप कोस इनवर्स की जगह आप ये लिखो पाई माइनस में कोस इनवर्स में थीटा क्या है आपका यहाँ पर कोस 30 डिग्री, है ना। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, किस पर होता है, π/6 पर होती है ना, कोस 30 डिग्री π/6 होता है ना, कोस 30 डिग्री π/6 होता है ना, कोस 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे π/6, कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो पाई माइनस में π/6, समझ आया, कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल। 6 एलसीएम लो, एलसीएम लिया कितना आया 6π माइनस में पाई, क्या आया इसका आंसर 5π/6। और 5π/6 आपका ऑप्शन क्या है भाई, बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी, तो बी क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको ऐसे ही क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है कि इज इक्वल टू की किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू। तो देखो इसको हम सोल्व करते हैं, साइन ये दिया है π/3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस आके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। क्यों भाई ये क्यों हुआ प्लस, क्योंकि साइन इनवर्स ये आपका माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा के बराबर होता है, तो ये इसलिए माइनस बाहर आ गया, ठीक है। तो अब देखो इसको सोल्व करो, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/6, ठीक है, साइन π/6, ठीक है, की वैल्यू होती है उसकी 1/2। तो देखो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि साइन π/6 पर ये कितना होता है 1/2, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसकी जगह आप देखो ये रखोगे ना, साइन इंटू में π/3 प्लस में साइन इनवर्स, और इसकी जगह ये वैल्यू रख दो साइन π/6। तो देखना साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये क्या आया साइन इंटू में π/3 प्लस में π/6, ठीक है। अब आप इसका लो एलसीएम, जब आप इसका एलसीएम लोगे ना तो ये क्या आएगा 2π प्लस में पाई अपॉन में
6। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यह आएगा साइन 3 पाई अपॉन में 6, 3 1 3 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये क्या आया साइन पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है भाई 1, तो इसका आंसर क्या आया 1। 1 देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, इसका ऑप्शन है डी, है ना, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको ये करना है, देखो कोट क्या होता है, इसमें भी आपको बताना है कि किसके इक्वल है, इज इक्वल टू, आपको ये बताना है कि किसके इक्वल है। जो कोट दिया है ना इसमें देखो, कोट इनवर्स माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं पाई माइनस में कोट इनवर्स थीटा, आप इसको ये लिख सकते हो। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके सॉल्यूशन में देखो कि tan इनवर्स रूट 3, ठीक है, माइनस में ये लिखा आपने पाई माइनस में कोट इनवर्स रूट 3, ठीक है, ये माइनस हटाने के लिए हमने ये किया, ठीक है, माइनस में था ना, ये माइनस हटाने के लिए हम इसे लिखते हैं पाई माइनस में थीटा ना, तो थीटा हमारा क्या है ये कोट रूट थीटा। अब देखो हम इसको लिखेंगे, जो आपका tan है ना, tan पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है रूट 3, ये होती है ना। तो देखो tan इनवर्स बाहर लो, ठीक है, और रूट 3 की जगह वैल्यू रख दो tan पाई बाई 3, ठीक है, रूट 3 की जगह वैल्यू रखो tan पाई बाई 3, माइनस में ये क्या आ जाएगा कोट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोट इनवर्स रूट 3। अब कोट रूट 3 की जो वैल्यू है ना, देखो किस पर होती है, कोट पाई बाई 6 की वैल्यू होती है रूट 3, है ना, कोट पाई बाई 6 की वैल्यू होती है रूट 3। तो इसकी जगह हम पुट करेंगे, देखना tan से tan कैंसिल, ये आया पाई बाई 3 माइनस में पाई प्लस में कोट इनवर्स बाहर लिया, रूट 3 की जगह हमने वैल्यू रखी कोट पाई बाई 6, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया पाई बाई 3 माइनस में पाई और प्लस में पाई बाई 6। एलसीएम लो भाई, एलसीएम लोगे ये आएगा 2 पाई माइनस में 6 पाई और प्लस में पाई अपॉन में 6, ठीक है, इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा 3 माइनस 6 पाई प्लस में 3 पाई अपॉन में 6, ठीक है, इसको सोल्व करोगे ये आएगा माइनस 3 पाई अपॉन में 6, ये आएगा माइनस पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है बी, ऑप्शन है बी। तो हमारी एक्सरसाइज देखो भाई, हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या समझ आ रहे हैं क्वेश्चन तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।